नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। पिछले साल सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो है वह पास हो गया और इसके बाद जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो मामला था 33% आरक्षण का जो मामला है उस पर जो है मुहर लग गई। ये मान लिया गया कि अब जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में हमें महिलाओं को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लगता था देखने में, और उन्होंने राताराती उन कामों को करके दिखाया। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के मामले में थोड़ी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि इस आरक्षण विधेयक में दो चीज़ें मेंशन हैं। पहली ये कि पहली जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिलाओं का जो अधिकार है जो उनके लिए निर्धारित किया गया है 33% का आरक्षण जो है वो उन्हें मिलेगा। अब हम बात करें कि भारत की अब नेक्स्ट जनगणना कब होने वाली है, तो 2024 में तो हो नहीं रहा है, और 24 के बाद भी जनगणना होने में एक लंबा वक्त लगता है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके टाइम पे भी लंबा वक्त लगेगा। इस हिसाब से 2024 का इलेक्शन जो है वो चला गया। दूसरी बात है कि 2029 का जो इलेक्शन है, जाहिर सी बात है कि जब जनगणना होगा, परिसीमन होगी, दोनों चीज़ें एक साथ जो है इस 5 सालों में होना आसान नहीं है। तो हो सकता है 2029 के बाद जो नेक्स्ट लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद हमें जो है यह महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ है उसके लाभ हमें देखने को मिलेंगे। तो ये मामला ये हुआ कि आज जो है हमें चीज़ें थमा दी गई हैं कि लीजिए खुश हो जाइए, आपको जो है आरक्षण मिल गया है। मगर ये आरक्षण तो 2029 के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। खैर, ये तो सरकार ने किया। अब एक चीज़ जो इसमें प्रश्न उठता है वह प्रश्न ये है कि सरकार अगर महिलाओं के संदर्भ में इतनी अच्छी पहल कर रही थी तो इसे इतना ब्रेक करने की क्या ज़रूरत थी। ये जो है इसी लोकसभा से भी दिया जा सकता था महिला आरक्षण जो है, या फिर हम इसे बहुत त्वरित कर सकते थे। लेकिन इसे इतना जो है देरी से देने का क्या अर्थ है। जाहिर सी बात है कि 2019 के इलेक्शन में भाजपा को महिलाओं की तरफ से अप्रत्याशित वोट मिले थे। भाजपा जान चुकी है कि उन्हें जो है महिलाओं का वोट मिल रहा है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा इसी बात को भुनाएगी कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन योजना जो है महिलाओं का जो आरक्षण विधेयक है उसे पारित करा दिया है, तो इस पे उन्हें महिलाएं वोट दें। चलिए, इस बार का भी वोट आप ले ही जाएंगे। और 2029 ठीक ना, आज से ठीक जो है 5 साल के बाद भी जो है महिलाओं को इसी बात को कह करके फिर वोट लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें जो 33% आरक्षण है 2029 से पहले मिलेगा नहीं, यानी कि 2029 के बाद ये मिलेगा। तो यानी ये एक तरह से वोट बैंक की राजनीति भी है, जिसमें जो है महिलाओं को साल दर साल सब्र करना है। उन्हें मालूम है कि उन्हें 33% का आरक्षण मिल गया है, लेकिन महिलाएं जो हैं वह उसे ले नहीं पाएंगी। इसे किया भाजपा ने है तो भाजपा वोट ले सकती है, लेकिन हमें जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अभी फिलहाल जो है 33% महिलाएं देखने को नहीं मिलेंगी। कम से कम 7-8 साल तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेंगी। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं इस सरकार को धन्यवाद पहले करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का विधेयक जो है पारित करवाया। लेकिन मेरी उनसे एक शिकायत है और उनसे एक अपील भी है कि वह इस विधेयक को जो इतना लंबा प्रोसेस लगवाने वाले हैं कि महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया गया है लेकिन उन्हें बहुत लंबा सब्र करना पड़ेगा, तो कृपया करके ऐसा ना करें। और ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। आपने अमेरिकी क्रांति अगर पढ़ी होगी तो उसमें ये था कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर भी नहीं दिया जाएगा। तो महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में, तो फिर पार्टियां हमसे किस आधार पर जो है वोट मांगती हैं। अब इन्हें भी ये समझना होगा, ये हमारा हक है, और हक को इतने विलंब करके देने का अर्थ क्या है। आज भारत आज़ाद हो चुका है, और भारत को आज़ाद हुए 1 साल 2 साल नहीं, कई साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए। जिस टाइम पे ब्रिटिश थे भारत में, उस समय बहुत सारे लॉ के लिए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह हो, सती प्रथा हो, वुमेन एजुकेशन हो, उसके लिए लंबी फाइट करनी पड़ी थी, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं थी। अब हमारे पास हमारी सरकार है, लेकिन वो सरकार भी जो है
हमें इस तरीके से तोहफे दे रही है और या फिर हमारे अधिकार इस तरीके से दे रही है कि हम कुछ कह भी नहीं पाए। 33% का आरक्षण जो है उसे लागू करना चाहिए था इसी लोकसभा चुनाव से। खैर, ये सरकार की मंशा है। जैसा कि मैंने बताया, वोट बैंक की राजनीति है। 2019 का इलेक्शन महिलाओं के नाम पर लड़ा गया और उनसे वोट भी लिए गए। 24 का भी इलेक्शन महिलाओं के से वोट ले लिया जाएगा इसी महिला आरक्षण विधेयक की बात करके, और 29 में भी ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन महिलाएं, आप समझिए, ये आपके हक की बात है और आपको सरकार से अपील करनी चाहिए वो इस आरक्षण को लेकर इतना लंबा प्रोसेस क्यों अपना रहे हैं। आरक्षण में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक लाभ कमाने का जरिया है और कुछ नहीं है। महिलाओं को 33% का आरक्षण अभी से मिलना चाहिए था। यही मेरी बात है आज के इस महिला दिवस के अवसर पर। धन्यवाद।